नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिनका नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्रिक। इसे आप पूरा देखिएगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये परीक्षा में अक्सर डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर त्रिकोणमिति। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिनका एक कोण 90 अंश का हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश का है। ठीक, इसलिए समकोण त्रिभुज है। अब बात करते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज दिया हो जिसका एक कोण 90 अंश है तो समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, जिसे हम हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। ठीक, दूसरी बात है कि जो भुजाएं बच गई है उनमें से एक भुजा लंब होगी और दूसरी भुजा आधार होगी। ठीक, अब लंब को परपेंडिकुलर यानी इसे एल भी बोलेंगे और आधार को बेस बोलते हैं, जिसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ भी कर्ण को के से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि अब मेरी बात समझिएगा कि जो थीटा है, थीटा के सामने वाला सदैव लंब होता है। ठीक, और 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, तो जो बचा है वो क्या है? आधार होगा। चलो अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ये समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो इस हिसाब से इस त्रिभुज में यानी ए बी सी त्रिभुज में कर्ण क्या है? तो ए सी है। ए सी का स्क्वायर बराबर होगा आधार यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय हो गया। इसका उपयोग इस तरह से करते हैं कि हमें इस समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजाएं दे दिया है तो तीसरा भुजा हमें निकालना आसान हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे आधार 3 सेंटीमीटर दिया हो, लंब 4 सेंटीमीटर दिया है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। ठीक, अब चलिए बात करते हैं तीसरा, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक, तो देखिए हमारे त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं जो आपके सामने हैं। पहला नंबर है साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, इस तरह से। और यहाँ भी कितने हैं? 3, तो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। अब हम बात करते हैं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो लंब क्या है हमारा? यल का मतलब है लंब, तो लंब है हमारा BC बटे कर्ण क्या है? AC। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण, आधार है AB और कर्ण क्या है? AC। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है? तो लंब वहां से देखिए तो BC और आधार क्या है? AB। चलिए कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है? AC और लंब क्या है? BC। इसी तरह से सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो हम इसमें देख के बता सकते हैं कर्ण क्या है? AC और आधार क्या है? तो आधार है AB। इसी तरह से कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, तो आधार क्या है? AB और लंब क्या है? BC। ठीक, अब इस फार्मूले को एक तरीके से और याद कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन कॉस टाइन अपॉन कोसेक सेक कॉट। तो साइन कॉस टाइन कोसेक सेक कॉट को हम यल बटे के ए से भी याद कर सकते हैं। ठीक, इससे उदाहरण के लिए अब यहाँ पे हमने थीटा नहीं लगाया है। थीटा आप अपने से कुछ भी मान सकते हैं या फिर जो परीक्षा में दिया जो सवाल में दिया रहेगा वो हो सकता है। तो देखो साइन का मतलब है कि साइन पहला है तो पहला वाला स्टार्ट किया है यहाँ से, तो साइन लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी तरह से क्योंकि हम कोसेक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं सवाल पे। चलिए हमारे पास ये सवाल है, इसको ध्यान से देखते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर
BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला नंबर है साइन ए कास ए का मान ज्ञात करना है, दूसरा है साइन सी और कास सी का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए ये सवाल दिया है, तो जब इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं कि जो जो दिया है उसको हम देख लेते हैं। देखो क्या दिया है, दिया ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और क्या दिया है बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो ये समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, तो एक हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलो यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ए है और बी क्या है, समकोण है, तो समकोण का मतलब है 90 अंश। ठीक, और यहाँ पे सी है। अब एक बात बताओ, बी के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और बाकी जो है वो एक लंब होगा एक आधार होगा। तो चलिए एक चीज देखते हैं, ध्यान से समझो। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद क्या है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो ए सी हमें निकालना है, यानी हमें ए सी बराबर ज्ञात करना है। अगर ए सी निकल जाए तो जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो हम सब निकालेंगे, यानी 6 के 6 भी हम पूरा निकालेंगे। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, अभी आपने पढ़ा, क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, ध्यान से समझो, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा कि आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। सही, कर्ण क्या है हमारा, तो AC है, चलो AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर और प्लस क्या होता है BC का स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। सही है, बराबर करो, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो यहाँ से 24 का गुणा करेंगे, 4 चौ 16 17 576 7 7 49। यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर क्या होगा 9 6 15 और 7 4 11 1 12 5 1 625। तो हमारा AC बराबर स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग आया, यानी AC बराबर 25 सेंटीमीटर। AC हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर। अब बात समझ में, अब हमें निकालना क्या है, पहला नंबर साइन ए निकालना है। तो आप एक बात बताओ, अभी आपने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि साइन कॉस टैन और यहाँ पे कोसेक सेक कॉट में क्या होता है, लाल बटे काका। आप ये सूत्र याद किए हैं तो सही से बता लेंगे। तो साइन ए यानी, अब ध्यान से, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब यहीं पे मेन बात ध्यान देने वाली बात है, बताओ कोण कहाँ है, कोण ए है, और हमने पहले ही बताया था कि जो कोण होगा उसके सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा, लंब होगा। तो कोण ए यहाँ पे है, तो ए के सामने वाला भुजा क्या है, BC है, इसलिए यहाँ पे ये होगा लंब, ये वाला तो लंब हो गया। ठीक, और 90 अंश के सामने वाला भुजा तो क्या हो गया, कर्ण हो गया, और जो बचा तो आधार हो गया। सही बात है, तो इस हिसाब से साइन ए बराबर जो है लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण, लंब कितना है BC और कर्ण क्या है AC, तो इस हिसाब से BC कितना है 7 बटा, और देखो अभी हमने निकाला था AC कितना आया है 25 आया है, यानी AC ये जो है 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। अब इस हिसाब से देखो, अगर हम दूसरी बात करें, यानी कि यहाँ पे ये देखें cos A बराबर, तो कास थीटा बराबर, इस हिसाब से देखो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब चलो कोण क्या है, ए है, तो ए के सामने वाला भुजा लंब होता है और पी जो है 90 डिग्री है, यानी 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण है। तो बताओ पहले ये जो बचा है आधार है, तो आधार कितना है, आधार है AB और कर्ण है AC। कर्ण क्या है AC है, तो AB कितना है 24 और बटे AC कितना है 25। ठीक, चलो अब दूसरी बात ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया है कि साइन C बताना है। तो अब एक बात बताओ, साइन
थीटा बराबर क्या होता है, पढ़ो ध्यान से, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा कर्ण। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी देखो यहाँ पे साइन ए था तो ए यानी कोण ए है, लेकिन अब क्या है, कोण अब आ गया है सी। तो हमने क्या कहा था कि जिस कोण से पूछेगा, जो कोण पूछेगा वही क्या होगा, उसी के सामने वाला भुजा लंब होगा। तो देखो सी है तो कोण सी के सामने वाला भुजा अब क्या होगा, अब होगा लंब। और 90 अंश के सामने वाला भुजा तो हमेशा कर्ण होता है। तो अब जब बचा तो वो तो आधार हो गया ना, अब यहाँ पे लंब नहीं रहेगा बल्कि ये हो गया आधार। कोण सी के लिए ये आधार हो गया और ये लंब आधार नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण होगा, लेकिन लंब अब क्या हो गया, सी के सामने वाला भुजा यानी कोण के सामने वाला भुजा लंब है, तो लंब अब हो गया ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी है। तो इस हिसाब से होगा लंब कितना है, लंब है ए बी है 24 बटे, और ये क्या है ए सी 25। चलो दूसरी बात देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉस सी है, तो कॉस सी बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। लेकिन बताओ कोण क्या है, तो कोण सी है, तो कोण सी के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। तो यहाँ पे ध्यान सुनो, तो ये क्या है, और ये 90 अंश के सामने वाला कर्ण हो गया, तो ये भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो इस हिसाब से आधार कितना है, आधार हो गया BC, और कर्ण कितना है, कर्ण है AC। तो BC कितना है, तो 7 बटा, और AC क्या है 24। समझ में आया। अब आपको एक प्रश्न का जवाब देना है कमेंट में लिखकर। देखो सेक A बराबर कितना होगा, और tan C बराबर कितना, tan C बराबर कितना होगा। ठीक, ये आपको कमेंट में बताना है। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। लिखा है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब जो 6 अनुपात थे, साइन कास tan सेक कोसेक काट। तो चलिए अब सबसे पहले हम इसको कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, तो देखिए दिया क्या है, दिया है कि tan A बराबर 4/3। तो त्रिकोणमिति को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना दिए। अब देखिए जो A है ये पता नहीं है A कहाँ है, तो हम A से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि A B और ये समकोण C यानी कि C समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो B के सामने यानी कि B हम 90 अंश मान लेते हैं, ठीक, और ये है। अब एक बात बताओ, tan A बराबर क्या होता है, यानी कि हमने बताया था, यहाँ से देखो साइन कॉस tan और कोसेक सेक कॉट। इस हिसाब से अगर देखें तो क्या होता है, लाल बटे कक्का। चलो बताओ tan A बराबर यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो ये बताओ, इसमें देख के हम बताएं, अगर एक चीज देखो, ये 90 अंश के सामने वाला भुजा अगर ये कर्ण है, बताओ तो कौन सा लंब होगा, AB लंब होगा कि BC लंब होगा, कमेंट में बताइए। चलिए देखिए, हम यहाँ tan A क्या है, जो कोण है ना, ये जो कोण है इसी के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो कोण A यहाँ पे है, तो A के सामने वाला भुजा लंब ये होगा, और बाकी जो बचा ये आधार हो जाएगा। अब बताओ, तो दिया क्या है कि tan A बराबर 4/3 दिया है, लेकिन tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, आधार की यही होता है। तो बताओ कि यहाँ पे लंब क्या है, देखो ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है, ये कर्ण है। तो लंब कितना है, तो ध्यान से देखो, लंब दिया है 4, आधार कितना दिया है 3, ये लंब 4 है आधार 3 है। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो चलो देखो कर्ण क्या है, कर्ण हमें पता नहीं, लंब कितना दिया है 4 का स्क्वायर दिया है, और प्लस आधार कितना दिया है 3 का स्क्वायर दिया है। तो इसको हल करोगे तो 16 और 9 हो जाएगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, 16 9 25 हो गया, यानी कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया हमारा 5। ठीक, तो कर्ण कितना आया, कर्ण हो गया 5, ये है 5, और ये है 3, और ये है, ये देखो 4 दिया है।
तो अब समझ में आया। कुल मिला के हमें कर्ण निकालना था, कर्ण निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, बताओ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 है। तो पहला क्या है, यार देख रहे हो साइन, तो साइन है। लेकिन अब बताओ यहाँ पे ए है ना, तो सब ए लिखेंगे, सी वाला नहीं निकालेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, यहाँ से देखो लंब बटे कर्ण हो गया। लंब कितना है बताओ, तो लंब जो है लंब 4 है और कर्ण कितना है 5 है। इसी तरह से आप दूसरा बताओ कॉस ए बराबर क्या होगा। तो कॉस ए बराबर होगा, कॉस ए बराबर होता, देखो यहाँ से कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, तो आधार है देखो 3/5। इसी तरह से टैन ए बराबर निकालना है क्योंकि कोण ए है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, ये तीसरा है। तो आप इसी तरह से आप यानी कि कुल मिला के चौथा, पांचवा और छठा इसे आप निकालोगे। कौन कौन सा बचा है, कोसेक ए निकालना है, सेक ए निकालना है और क्या निकालना है, कॉट ए निकालना है। इसको आप कमेंट में बताएंगे कि कितना उत्तर आया है। और एक चीज़ और ध्यान से समझो, अब बात कर रहे हैं अगर यहीं पे साइन सी पूछता तो क्या होता। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे ए है ना, अभी पिछले वाले सवाल में पढ़े थे, सेम सवाल ऐसे ही था। तो देखो यहाँ पे ए जो था ये यहाँ पे है, यानी कोण ए है। तो यहाँ पे इसके सामने वाला भुजा लंब होगा और 90 अंश के सामने वाला कर्ण, तो बाकी बचा आधार। लेकिन यहाँ पे कोण कितना है, सी है, तो सी के सामने वाला भुजा अब लंब होगा। अगर हम साइन सी निकालना चाहें तो साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन हमारा कोण क्या है, सी है, तो सी के सामने वाला भुजा अब ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्योंकि सी के सामने वाला भुजा लंब होता है, 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण, तो ये जो बचा है आधार हो जाएगा। तो साइन सी बराबर होगा लंब, लंब कितना है, तो लंब देखो 3 ये हो गया और कर्ण कितना है, 5 है। अगर यहीं पे हम कॉस की बात करें, कॉस सी बराबर, तो इस हिसाब से सी से लंब ये हो गया, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, तो सी के सामने वाला भुजा तो लंब है, तो बाकी आधार है, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। ठीक, इसी तरह से आप और भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हमारे पास एक दूसरा सवाल है, लिखा है चित्र में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। हमारे ये जो सवाल है ध्यान से समझो, चित्र दिया है पी क्यू आर, जो क्यू 90 अंश है और यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया क्या है। हाँ, तो देखो दिया क्या है, देखो पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। दूसरी बात क्या दिया है कि पी आर बराबर क्या दिया है, तो पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, हमें दो भुजाएं दिया है, तीसरी भुजा निकालना है, तो किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। यानी हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है, क्यू आर बराबर निकालना है। तो चलो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक बात बताओ, 90 अंश के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। तो इसका मतलब ये तो कर्ण है, यानी के है। ठीक, अब बाकी एक लंब होगा एक आधार होगा, तो चलो ये लंब है ये आधार मान लेते हैं। तो चलो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यानी कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है बताओ, पी आर का स्क्वायर बराबर, अब मान लो ये लंब है, तो लंब क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। सही है, तो चलो पी आर कितना दिया है, तो देखो चित्र में पी आर 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना है, पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें पता नहीं है, तो इतना स्क्वायर। हल करोगे 13 1 6 9 होगा, इसको करोगे तो 144 होगा और प्लस करोगे तो यहाँ पे क्यू आर का होल स्क्वायर। देखो 1 6 9 में यहाँ से 144 घटाएंगे तो यहाँ पे ध्यान समझो 25 आएगा, 25 आएगा और यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर होगा, यानी कि ये क्या होगा 5 सेंटीमीटर जो होगा क्यू आर होगा। ठीक, तो हमारा यहाँ पे क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, हमें tan p और माइनस काट r निकालना है। चलो ध्यान से देखो, तो tan p बराबर क्या होगा, तो देखो सबसे पहले बताओ कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो अभी आपने इसके पहले यानी आपने हल किया था, tan थीटा बराबर क्या होता है, t लंब बटे आधार, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो एक बात बताओ, ये थीटा क्या है बताओ, p, और p कहाँ है, ऊपर है। तो ऊपर जो है
जहां से थीटा लेते हैं, जहां से कोण लेते हैं, उस त्रिभुज में उस कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो लंब हमारा ये है, यानी क्या है? क्यू आर। अब आधार क्या है? तो आधार क्या है? 90 अंश के सामने वाला भुजा तो कर्ण था और पी के सामने वाला भुजा लंब था, तो बचा आधार क्या है? पी क्यू है। तो इस हिसाब से हमारा ये क्या बन गया? तो ये बन गया क्यू आर। क्यू आर कहाँ है? 5। आधार पी क्यू कितना है? तो ये 12। ठीक। अब दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे है, हमें क्या निकालना है? काट आर। कॉट आर। यहाँ पे बात करते हैं कॉट आर बराबर क्या होगा? तो काट थीटा बराबर क्या होता है? टैन का उल्टा होता है, यानी कि काट थीटा बराबर टैन का उल्टा क्या होगा? आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब। अब एक बात बताओ, हमारा आर कहाँ है? कोण कहाँ है? यहाँ पे। तो इसके सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? लंब होता है। तो लंब ये हो गया। अगर ये लंब है, ये लंब है, तो ये क्या होगा? आधार होगा। तो बताओ आधार कितना है? क्यू क्यू आर। और लंब क्या है? इसके सामने वाला पी क्यू। तो अगर इधर देखें तो क्यू आर कितना है? तो क्यू आर जो है 5 है और पी क्यू कितना है? 12 है। ठीक। अब चलो हम इसमें हल करते हैं। तो देखो दिया क्या है? tan पी माइनस कॉट आर। tan पी का मान 5/12, कॉट आर का मान 5/12। इस हिसाब से कितना आएगा? 0। यही आपका आंसर। ठीक। चलो अब हम अगला सवाल हल करते हैं। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3, तो ज्ञात करना है sin a cos c प्लस cos a sin c। दूसरे ज्ञात करना है cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? सबसे पहले देखो त्रिभुज दिया है जिसका b क्या है? समकोण त्रिभुज। तो ध्यान से समझो, समकोण त्रिभुज सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। कह रहा है कि tan a, चलो ध्यान समझो, हमने a b c बनाया और b क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 अंश। समकोण का मतलब होता है 90 अंश। अब चलो ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो दिया है क्या? दिया क्या है कि tan a बराबर दिया है 1/√3। अब एक बात बताओ, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार होता है। सही बात है। अब लंब बटे आधार, तो ए कहाँ है? ये यहाँ पे है ना। तो इसके सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा? लंब होगा। और 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण होगा। तो आधार कितना हो गया? यानी इस तरह से आधार हो गया। चलो अब हमें दो भुजाएं, तो चलो देखो इससे तुलना करें तो लंब कितना है? 1 है। लंब 1 है। आधार कितना है? तो आधार √3 है। हमें कर्ण निकालना है। ठीक। तो तुलना करने से हमें ये पता चल गया कि कौन लंब है, कौन आधार है और कितना कितना है। चलो तो हमें तीसरी भुजा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको याद हो गया होगा पूरी तरह से कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो चलिए देखिए, ध्यान से समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण है, यानी कर्ण क्या है? AC का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ध्यान से समझो, या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर देखो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सही बात है। तो कर्ण हमें पता नहीं है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब है 1 है और आधार कितना है? √3 है। तो हल करोगे तो कितना होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर होगा 1 का 1 होगा और इसका रूट करोगे 3 होगा। 3 1 4, यानी के बराबर हमारा कितना आया? 2 आया। के बराबर कितना आया? 2। ये हमारा 2 आया। चलो अब यहाँ से देखो, हमें निकालना है पहले नंबर। तो इनका सबका मान निकालना है। तो चलो ध्यान से समझो, इनको निकालने के लिए देखो क्या दिया है? पहला नंबर साइन ए निकालना है और साइन सी निकालना है। साइन सी निकालना है और कास ए निकालना है और कास सी निकालना है। क्योंकि इसमें देखो इन सब में अगर निकालना है तो ये हमें चारों चीज़ निकालना ही निकालना है। तो देखो अब एक बात बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। चलो
लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब क्या है, ए कहाँ है, ए के सामने वाला भुजा लंब है, तो लंब कितना है, 1 है। कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने वाला भुजा 2। ये बात समझ में आए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और देखो लंब क्या है, तो सी कहाँ है, सी यहाँ पे है ना, इसे सी लिखेंगे। तो सी के सामने वाला भुजा लंब होता है, और लंब कितना है, √3 है। और कर्ण कितना है, तो देखो कर्ण यही है, 90 अंश के सामने वाला भुजा, तो 2 हो गया। चलो यहाँ पे देखो काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, पहले हम कोण देखेंगे, कोण ए यहाँ पे है, तो ए के सामने वाला भुजा लंब होता है, 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, और तो बचा ये आधार, तो आधार हमारा √3 है, और कर्ण कितना है, तो 2 है। चलिए का से बराबर a/k, यानी आधार बटे कर्ण बराबर क्या होगा, √3/2। अब बात करते हैं कॉस सी की। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कोण देखेंगे। तो कोण सी है, तो सी के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, 90 अंश के सामने वाला कर्ण है, और बाकी आधार। तो हमारा आधार क्या है, BC, और क्या है, कर्ण है, तो कर्ण क्या है, AC है। और बराबर करो, तो अब देखो ध्यान से समझने वाली है, BC कितना है, 1 है, और कर्ण क्या है, 2 है। अब बात समझ में आ, चलो अब ये सब चीज़ें हमने निकाल लिया, अब दोनों को हल करेंगे। ठीक, चलो पहला नंबर, साइन A cos C प्लस cos A साइन C निकालना है। तो साइन ए कितना दिया है, 1/2 इंटू साइन ए cos C 1/2 प्लस cos A कितना दिया है, √3/2। उसके बाद साइन C कितना दिया है, साइन C दिया है √3/2। हल करो, तो एक कितना, 1/2 दूनी 4 प्लस 3 2 दूनी 4, यानी 4/4 बराबर कितना हुआ, 1 आया। हम दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरा दिया है cos C माइनस साइन A साइन C। तो cos A कितना दिया है, cos A दिया है √3/2 इंटू cos C कितना दिया है, तो cos C दिया है 1/2, माइनस करो। फिर उसके बाद दिया है साइन A कितना दिया है, 1/2 इंटू साइन C कितना दिया है, साइन C √3/2 दिया है। इसको हल करो, तो देखो 3 होगा, √3 2 दूनी 4 होगा, माइनस करो। इसका गुणा √3 का 1 में गुणा करोगे तो √3, और 2 दूनी 4, √3/4 माइनस √3/4 उत्तर आएगा 0। यही आपका उत्तर है। तो आज का बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।